Hello everyone, welcome back to my channel Unifies Next Gen Learning. In today's video, we will explore the key highlights of PM Modi's Bhutan visit and its major outcomes. तो चलिए शुरू करते हैं. The main purpose of Prime Minister Modi's visit to Bhutan was to strengthen the deep friendship between India and Bhutan through development, culture and spirituality. यह यात्रा खास रही क्योंकि यह भूटान के चौथे राजा महामहिम जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के 70वें जन्मदिन के अवसर पर हुई. इस यात्रा ने भारत की पड़ोसी पहले नेबरहुड फर्स्ट नीति के प्रति प्रतिबद्धता को दोहराया और दोनों देशों के बीच विश्वास व सहयोग के मजबूत रिश्ते को उजागर किया. अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान के राजा जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, जो कि चौथे राजा हैं वहां के, और वहां के प्रधानमंत्री सेरिंग तोब्गे से सौहार्दपूर्ण मुलाकात की. नेताओं ने मिलकर 1020 मेगावाट पुनात संगछू द्वितीय जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया, जो भारत भूटान की मित्रता और प्रगति का प्रतीक है. They also discussed ways to enhance energy cooperation, boost trade, and improve connectivity between the two nations. भारत ने भूटान की प्रमुख विकास परियोजनाओं के लिए 40 अरब लाइन ऑफ क्रेडिट की घोषणा की है. नई रेल लाइंस जल्द ही गेलफू, कोकराझार और समतसे बनरहाट को जोड़ा जाएगा, जिससे दोनों देशों के बीच व्यापार संपर्क और मजबूत होगा. Several MOUs were signed in the areas of renewable energy, health, education, and digital cooperation, giving a new push to regional growth. In addition, India has placed 10,000 crore rupees for Bhutan's 13th five-year plan. भारत ने भूटान की 13वीं पंचवर्षीय योजना और आर्थिक प्रोत्साहन कार्यक्रम के लिए 10,000 करोड़ की सहायता देने का वादा भी किया है, जो सतत विकास और युवा रोजगार पर केंद्रित है. कल्चरल एंड स्पिरिचुअल कनेक्शन, चलिए देखते हैं. इस यात्रा ने भारत और भूटान के बीच गहरे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक संबंधों को खूबसूरती से प्रदर्शित किया. ग्लोबल पीस प्रेयर फेस्टिवल में दोनों देशों ने अपनी साझा बौद्ध विरासत का उत्सव मनाया. प्रधानमंत्री मोदी ने थिम्पू में भगवान बुद्ध के पिपरहवा अवशेषों को श्रद्धांजलि दी, जो शांति और आस्था का प्रतीक है. और सबसे भावनात्मक क्षण वह रहा when Bhutan organized a mass prayer in Thimphu for the victims of the Delhi blast, showing heartfelt solidarity and compassion towards India. Key outcomes. The visit brought several key outcomes that further deepened India-Bhutan relations. One of the most significant achievements was the inauguration of the 1,020 megawatt Punat Samchu second hydropower project, a symbol of the two nations' enduring energy partnership. New agreements were signed in the fields of energy, health, education, and digital cooperation, paving the way for modern and inclusive development. इस यात्रा ने क्षेत्रीय संपर्क को और मजबूत किया और भारत की पड़ोसी पहले मतलब नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी जो है उसको सशक्त रूप से दोहराया. इस विजिट के सिग्निफिकेंस की बात करते हैं. प्रधानमंत्री मोदी की भूटान यात्रा का कूटनीतिक और भावनात्मक दोनों दृष्टियों से गहरा महत्व रहा. इस यात्रा ने भारत और भूटान के बीच मित्रता और सहयोग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया और क्षेत्रीय विकास के लिए नए रास्ते खोले. The visit helped to enhance stability to South Asia and deepen the people-to-people connection that has always been the heart of India-Bhutan relations. This visit to Bhutan was more than a diplomatic event. It was a celebration of friendship, faith, and future. इस यात्रा ने ऊर्जा, व्यापार, संस्कृति और संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत किया. भारत और भूटान मिलकर शांति, साझेदारी और समृद्धि का साझा सपना साकार कर रहे हैं और दुनिया के सामने आपसी विश्वास और सम्मान का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं. आज के लिए बस इतना ही. Thank you for watching. Stay connected for more updates. If you liked my video, please like, comment, share and subscribe. See you in the next video.